और इसी कड़ी में उज्जैन में बारिश के चलते बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद से एक गर्भवती महिला और 2 अन्य लोगों को नागपुर से आए सेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया और वहां के जवानों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गांव रुंडी, धुरेरी, सरसाना समेत करीब 24 गांवों में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अब तक करीब 300 से ज्यादा परिवारों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शहरी क्षेत्र के घरों में फंसे लोग अपने मकान को छोड़कर नहीं आना चाहते, इसलिए इन लोगों तक नाव के जरिए फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। तो उज्जैन में भी बारिश के चलते कई जगह तबाही का मंजर देखने को मिला है। लोग बेहद परेशान हैं और वहां पर फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू दल रेस्क्यू करता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रामीणों की मदद से एक गर्भवती महिला, 2 अन्य लोगों को नागपुर से आए सेना के हेलीकॉप्टर के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला है। गांव रुंडी, धुरेरी, सरसाना समेत करीब 24 गांव ऐसे हैं जहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, जो कि लोगों की मदद लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उज्जैन के कई क्षेत्र ऐसे जलमग्न हो गए हैं क्योंकि क्षिप्रा उफान पर नजर आ रही है। शिमला में तहसील ग्राम और ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए और अलग अलग क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जैन से राहुल हैं और अन्य क्षेत्रों से भी हमारे संवाददाता। सबसे पहले प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, मध्य प्रदेश में अभी मौसम के क्या मिजाज हैं और मौसम विभाग का क्या अनुमान? देखिए, दाता देता जब भी देता देता छप्पर फार के। तो मध्य प्रदेश में छप्पर फार जो बारिश हुई है, मालवा निमाड़ में आज भी बारिश जारी रहेगी। नर्मदा और इसके अलावा क्षिप्रा, काली सिंध, तमाम जो नदियां हैं चंबल समेत छोटी बड़ी, उनका जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि राजधानी भोपाल की तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश आपको प्रेरणा दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो बारिश के बादल हैं वो छट गए हैं और चटक धूप निकल आई है और भोपाल एकदम साफ स्वच्छ नजर आ रहा है। 2 दिन पहले शिमला और मनाली से बेहतर है भोपाल नजर आ रहा था। अब यहाँ से तो बारिश वाले बादल छट गए, लेकिन मालवा निमाड़ के तमाम जो जिले हैं, धार हो, रतलाम हो, बड़वानी हो या अन्य मंदसौर जो है, वहां पर उज्जैन और इंदौर में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। क्षिप्रा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान को पार कर गया। झाबुआ में एक तालाब फूटने से 8 लोगों की जान आफत में, 3 की मौत हो गई है, 5 गायब बताए जा रहे हैं। हर जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रतलाम में हालात इतने खराब हो गए कि वहां से जो दिल्ली मुंबई ट्रैक है रेलवे, वो बाधित हुआ है क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और ट्रैक तक पानी पहुंच गया था। लिहाजा 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 27 के रूट डाइवर्ट किए गए। इंदौर और उज्जैन में तो स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी, आंगनबाड़ियां बंद रहेंगी। उज्जैन के बड़नगर में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव जलमग्न हैं और कई ग्रामीण अभी भी फंसे हुए हैं। उनको दरकार है बाहर निकालने की। और सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला जब वहां पर नहीं पहुंच पाया तो जी मीडिया से गुहार लगाई। अब उम्मीद है कि प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन उनकी मदद करेगी, क्योंकि आसमान से आफत बरस रही है और आफत इस कदर बरस रही है कि जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक मालवा निमाड़ में आपको जल सैलाब नजर आएगा। कुल मिलाकर ये जो बारिश है वो बर्बादी का मंजर जगह जगह नजर आ रहा है। किसानों की फसल चौपट हो गई है, लोगों के आसियाने बह गए, ढह गए। देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जगह जगह से हैं। कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में सूखे का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन आसमान से ऐसी बारिश देखिए का बवंडर रूप लेकर आई कि बहुत कुछ बर्बाद कर गई। सबसे ज्यादा जो खामियाजा भुगता है वो मालवा निमाड़ समेत इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ और बुरहानपुर समेत इन जिलों में बर्बादी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि नर्मदा नदी पर बना खंडवा का जो बड़ा पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया और जब तक पानी नीचे नहीं उतर जाता, उसको चेक नहीं किया जाता,
तब तक वहां पर यह खबर है कि यातायात बंद रहेगा। तो एक बड़ा जो रूट है वो बंद हो गया है, क्योंकि नर्मदा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के पार अभी भी बह रहा है। ज्यादातर बड़े जो डैम है, तालाब है, वो लबालब उनसे पानी छोड़ा जा रहा है, तो निचली बस्तियों में जल भराव हो रहा है। मंदसौर का इंदिरा सागर बांध फुल भर गया है, पानी छोड़ा जा रहा है, तो नीमच और उज्जैन की निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। अब दरकार है जिनके अपने आसियाने ढह गए उनको सरकार मरहम लगाए, व्यवस्था करे, क्योंकि अभी भी कई ग्रामीण फंसे हुए हैं। लोगों के घर, जिंदगी भर की कमाई की जमा पूंजियों के जो मकान है वो खराब हो गए, क्योंकि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, सब कुछ ये बारिश चौपट कर गई है। प्रेरणा, निश्चित रूप से, और लोग बेहद परेशान है प्रमोद। ऐसे में जिम्मेदारों का भी ये फर्ज बनता है कि एक्टिव रहें। अगर कहीं भी लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं तो तुरंत पहुंचना चाहिए, चाहे बात सीएम हेल्पलाइन की क्यों ना हो। मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, उज्जैन में क्षिप्रा जो कि बेहद शांत नदी कही जाती है, इस बार की बारिश ने क्षिप्रा को भी गुस्सा दिला दिया है। रौद्र रूप क्षिप्रा का देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल क्षिप्रा नदी उफान पर है, रौद्र रूप है, क्योंकि बीते कई सालों से ऐसा भयावह सीन जो है वो देखने को नहीं मिला था, वो इस बार देखने को मिला। क्षिप्रा नदी के आसपास बमुश्किल ही जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आता है, लेकिन इस बार पूरा जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आ गया। हालांकि गनीमत की बात यह है कि शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने तत्काल जो है रेस्क्यू करवा दिया और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुसीबत हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों की हुई है। चामला नदी हो या फिर चंबल नदी हो, गंभीर नदी हो, इसका जो पानी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पहुंचा है। देखिए, जो ये बड़नगर के यहाँ चामला नदी है, वहां का डैम टूटा है। करीब 7 किलोमीटर दूर लिखोड़ा बांध इसे कहा जाता है और 50 MFCT का ये कैपेसिटी का बांध है। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये जो कल देर शाम को दोनों साइड से, ग्रामीण क्षेत्रों के दोनों साइड से बह गया, जिससे पानी जो लीकेज होने लगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई। कई लोग अब भी ऐसे हैं प्रेरणा, जहां पर 25 से 30 लोग एक गांव में रात को 11:30 बजे हमने प्राथमिकता से उनकी आवाज उठाई, लेकिन दुख की बात यह है कि 12 घंटे और होने आए, रात भर उन्होंने वहां पर निकाली और उनकी सुध लेने वाला अब तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा। सुबह जो दीपक है उसका फिर फोन आया, उसने कहा कि किसी भी तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। अब रात भर में करीब 3 से 4 मकान जो आसपास के थे वो भी ढह गए। हालांकि गनीमत की बात यह है, राहत की बात यह है कि वहां पर पानी का लेवल कम होता जा रहा है। एडीएम से, डीएम से भी हमारी बात हुई थी इस विषय में, लेकिन उनका कहना है कि रात में वहां तक पहुंच पाना मुश्किल है, सुबह उनका रेस्क्यू किया जाएगा। अब देखना होगा सुबह कितनी जल्दी उनका रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन क्योंकि लोगों की जो परेशानी है राहुल, वो तो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। शिवमोहन ने इंदौर से ज्वाइन किया है, लेकिन मंदसौर का रुख कर लेते हैं। मनीष पुरोहित हमारे संवाददाता वहां से बने हुए हैं। मनीष, अगर बात मंदसौर की करें, क्योंकि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, वो क्षेत्र भी मध्य प्रदेश की प्रकृति से जुड़ता है। नर्मदा अगर उफान पर है, प्रभाव वहां पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर इलाके की जो सबसे बड़ी नदियों में से एक है चंबल नदी, मंदसौर क्षेत्र में पहुंचती है और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी झील बनी हुई है मंदसौर चंबल नदी के ऊपर। तो उसका वाटर लेवल 309 फीट पहुंच चुका है और उसके बाद 12 गेट खोले गए हैं गांधी सागर बांध के, और इस बांध से तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक, 2,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और इंदौर उज्जैन रीजन में जितना भी बारिश हो रही है उनका सबका जो डाउन स्ट्रीम की तरफ देखें तो मंदसौर की चंबल नदी में शिप्रा हो, कालीसिंध हो, शिवना हो, सबका पानी चंबल नदी में आता है। तो चंबल नदी में जो पानी की आवक है वो भी तकरीबन 4 लाख क्यूसेक बनी हुई है। तो जितना छोड़ा जा रहा है उससे ज्यादा पानी चंबल नदी में पहुंच रहा है। तो अभी प्रशासन इस पे लगातार नजर रखे हुए हैं और उसका जो 1312 फीट का अधिकतम स्तर है उससे पहले ये उसके गेट और खोले जाएंगे यदि पानी की आवक लगातार बनी रहती। तो साथ ही जो मंदसौर में आज भी बारिश का दौर लगातार जारी है, सुबह से बारिश हो रही है, रात भर भी बारिश हुई। इसके चलते जिला प्रशासन ने मंदसौर में 1ली से 12वीं तक की जो इस कक्षाएं हैं उनकी अवकाश घोषित किया है, आंगनबाड़ियों का भी अवकाश घोषित किया है। तो अभी हालात, हालांकि जो कुछ नदियां हैं, शिवना नदी, और उनका जल स्तर जरूर कम हुआ है, लेकिन चंबल में पानी का इनफ्लो लगातार जारी है। तो अभी जो भारी बारिश का अलर्ट है उससे लगता नहीं कि जल्द ही मुसीबतें यहाँ के लोगों की कम होने वाली है। बिल्कुल। और कई ग्रामीण अंचल
इन सब नदी में नालों के जरूरी ये हो उफान की जाता वजह है कि से प्रशासन लोगों को मदद जल्द से जल्द वहां पर भी मुहैया कराए। राकेश जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, मध्य प्रदेश में तमाम क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और आपके क्षेत्र में क्या स्थितियां हैं? लोग अभी समस्या से ग्रसित हैं या वहां पर टीम पहुंच चुकी है रेस्क्यू के लिए? जी प्रेरणा, 3 दिन की जो आफत की बारिश थी उसके बाद अभी बारिश थमी और बारिश थमने के बाद जो देखा जा रहा है तबाही का जो मंजर खरगोन जिले के जो नर्मदा पट्टी के इलाके उनमें देखने को मिल रहा है। कारण ये रहा है कि जो ओंकारेश्वर बांध है वो अधिक भरे जाने के बाद जब उसके 23 गेट खोले गए तो लगभग 42,000 क्यूमेक पानी जो है नर्मदा में छोड़ा गया, जिससे नर्मदा पट्टी के जो निचली बस्ती के गांव थे वो जलमग्न हो गए। लगभग 30 गांव इस इलाके की जो कसरावत, महेश्वर, मंडलेश्वर और बढ़वा के हैं वो नर्मदा के बैक वाटर जो पानी छोड़ा गया था उसमें जलमग्न हो गए और लोगों को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया था। लगभग 42 राहत शिविर लगाए गए जिसमें रेस्क्यू कर जो है एमडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को इस राहत शिविरों में भेजा था। फिलहाल की स्थिति में देखें तो लोग अब जो है नाव के सहारे जो अपने जो गांव जो इलाके हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और गृहस्थी का सामान निकाल रहे हैं और किसी भी तरीके से अपनी जो जीविका है उसको वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो राहत शिविर है वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई है, ठहरने की व्यवस्था की गई है, मगर फिलहाल की स्थिति में इन 30 गांवों में कई मकान धराशायी हो चुके हैं, कई लोगों की गृहस्थी उजड़ चुकी है पूरी तरीके से, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जलमग्न हो चुकी है और देखा जा रहा है कि जो बिजली की व्यवस्थाएं थी वो भी ठप हो चुकी है। लगभग 15 ट्रांसफार्मर जो है इस तबाही में जो है बह गए हैं। तो फिलहाल की स्थिति में सिर्फ राहत शिविरों में ही लोगों को राहत मिल रही है, उनके आशियाने पूरी तरीके से निश्चित रूप से। और जो अन्य लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं और लोगों के साथ साथ चिंता की बात यह है कि जो मवेशी हैं और अन्य जानवर हैं उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। शिवमोहन इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। शिवमोहन, बीते साल की बारिश में भी मध्य प्रदेश में सैलाब देखने को मिला था लेकिन इंदौर उससे बच गया था। इंदौर में इस बार क्या स्थितियां हैं? देखिए प्रेरणा, शनिवार और रविवार की बारिश के बाद बारिश का दौर थम जरूर गया है, परंतु जो समस्याओं का सैलाब है वह ऊपर आ गया है। मैं बात करूं अगर इंदौर शहर की ही बात करता हूं तो बारिश के बाद जहां पर जो स्थिति निर्मित हुई है वह वाकई में काफी खतरनाक है। निचले स्तर के जो क्षेत्र इंदौर शहर के वहां पर लगातार जल भराव की समस्या हो ही रही है। कल दिन भर जो बारिश के बाद लोगों ने अपने घर को व्यवस्थित करते रहे, सामान जो भीगा था वह सुखाते रहे। ये इंदौर शहर की बात। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं तो नर्मदा नदी यहाँ पर जो पास में बहती है, नर्मदा नदी से लगे हुए जितने इलाके हैं वह आज भी जलमग्न की समस्या से त्रस्त हैं और इस बीच जो कई पुलिया ढह गई है। इसी देपालपुर के शाहपुरा के पास में एक पुलिया जो 7 साल से निर्माणाधीन थी और उसको लगातार बनाने की यहाँ पर मांग की जा रही थी, परंतु फिर भी उसका निर्माण नहीं हुआ और आज वह पूरी पुलिया बंद हो गई है, जिसकी वजह से लगभग 5 से 6 गांव जो आसपास के हैं उनके बीच का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। लगभग 2000 ग्रामीण उस गांव में फंस चुके हैं और उनके आने जाने मुख्यालय से, और ऐसे में समस्याएं और बढ़ जाती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहां पर नेटवर्क भी नहीं आता, लोग अगर मदद की गुहार लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए।